सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। क्या नाम हुआ आपका? साहिस्ता प्रवीण। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। कटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरे, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणम मम। इस वक्त हम बिहार के मोतिहारी जनपद में हैं। रक्सौल एक क्षेत्र है, एक शहर है, छोटा सा बाजार है। पासू में जितनी भी ये बहनें हैं तो मुस्लिम वर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुई हैं कि पूरे देश में चर्चा है। अगर हम विश्व में भी नाम लें तो कहीं कम नहीं होगा, क्योंकि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और भगवान श्री राम के ऊपर उनके भजन गा करके इन बहनों ने सोशल मीडिया पर ऐसा धमाल मचाया है कि सबकी मोबाइल, सबकी जुबान पर इन 4 बहनों का नाम हवा की तरह तैर रहा है। कहते हैं कि प्रतिभा कहीं भी उत्पन्न हो सकती है, कहीं भी जन्म ले सकती है। एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक बार आप इन तस्वीरों को दिखाइए कि इन तस्वीरों से, इस कमरे से, इस जगह से ये चारों बहनें मेहनत की और मुस्लिम वर्ग से ताल्लुक़ रखते हुए भी राम भजन में ऐसी लीन हुई, अपनी कला को ऐसा इन लोगों ने संवारा, सजाया कि देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। देर ना करते हुए बातचीत करते हैं और कुछ सुनते हैं और इनसे समझते हैं कि वायरल होने के बाद कि इनकी लाइफ कैसी है। सबसे पहले जय श्री राम। जी आपको भी जय श्री राम। क्या नाम हुआ आपका? साहिना खातून। शाइना खातून। श्री राम भजन गा कर के आप वायरल हो गए हैं, आप चारों बहनें। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हम मुस्लिम वर्ग से ताल्लुक़ रखते हुए भी राम भजन ही क्यों, हिंदू धर्म के प्रति जो गाने हैं ऐसा क्यों? ऐसा मेरे में नहीं, ऐसा हम सोचे नहीं थे कि मैं इतना राम भजन गा के मैं वायरल हो जाऊंगी। ये जो करते हैं राम जी करते हैं। और सबसे पहले तो इससे पहले मैं आराधना में जाती थी और अभी भी जाती हूँ। और आराधना में जाते जाते मैं उसमें बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो मैं गाने लगी। व्यास जी जो प्रमोद यादव जी हैं, वो विश्रामपुर के हैं। उन्होंने मुझे ये सारे गाने के बारे में बताया कि हाँ ये भजन गाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो उनकी बात से मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं मैं ट्राई करूँ एक बार। सही में भगवान जी का भजन कितना अच्छा है, सुकून है गाने में। वो चाहे भगवान जी का भजन हो या हम लोग का इस्लामिक हो, संगीत का कोई धर्म नहीं होता है। हमने ये सोच के ये हमने संगीत स्टार्ट किया। क्या पढ़ती हैं आप? मैं 8th क्लास में हूँ। अच्छा, इस संगीत की दुनिया में कब से आपने कदम रखा है?
5-6 साल से। क्या ख्वाहिश थी संगीत में आने का, संगीत में इंटरेस्ट रखने का? अब जैसे बड़े बड़े सिंगर को हम देखते थे कि कितना अच्छा कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं मैं भी इंडियन आइडल में जाऊं, कुछ मैं भी करूं। तो उसी से मैंने सोचा कि कुछ मैं भी बड़ा प्राप्त करूं। तो मैंने इसे प्रयास किए करते रहा, अभी तक भी करती रह रही हूँ। उम्मीदें हैं? उम्मीद है। घर से सपोर्ट है? बिन सपोर्ट का कोई नहीं गा सकता है, क्योंकि आज तक माँ बाप का सपोर्ट जहाँ पे नहीं है तो कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं। एक गीत सुनना चाहेंगे? जी, केवल मेरे से। हाँ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। क्या बात है। अच्छा, सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद जो आपके क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं, कभी उन्होंने उनसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई, या फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग वायरल चेहरे हो गए हो, तो और ख़ास करके इस वक्त जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में, और उन राम श्री राम के गाने गा करके आप लोगों ने वायरल हो गया, कभी उनसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई, या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया कि नहीं हम इस फील्ड में ही आपको सपोर्ट करेंगे? वैसे तो नहीं हुआ। मैंने मतलब मनीष भैया के घर पे मैं गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आप लोग के लिए स्टेज बनाऊंगा, उस स्टेज पे आप लोग को पुरस्कार करके मैं पुरस्कारित करूंगा वहाँ पे, और हेल्प भी करूंगा, बहुत सपोर्ट दूंगा। वहाँ तक कि मनोज तिवारी भी वहाँ पे आए थे, तो मनोज तिवारी जी ने भी मुझे कहा कि एक बड़ा सा स्टेज देंगे और अयोध्या में भी एक प्रोग्राम करने का मौका देंगे। क्या लगता है कि आपको जाना चाहिए? हाँ, एकदम जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अगर बुलावा आ जाएगा, वो बुलावा शायद वो बुलावा ये भी नहीं हो सकता है कि 22 तारीख को हो सकता है, या उसकी 22 तारीख के बाद भी हो सकता है, या पहले भी हो सकता है। जी। आपका एक और गाना है शिव तांडव, जी। आप लोग बड़ा बढ़िया गाते हो, थोड़ा सा आप लोग गाएं और आप भी थोड़ा साथ में गाइए, है ना? जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरे विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। क्या बात है, तारीफ़ करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, इतनी प्यारी आवाज़ और इतनी बढ़िया, अगर हम सुनना चाहेंगे तो कभी मन नहीं भरेगा और लंबी वीडियो हो जाएगी। हमारे साथ एक नन्ही गुड़िया मौजूद है, क्या नाम हुआ? नैन्सी प्रवीण। क्या करती हैं, पढ़ती हैं? हाँ, पढ़ते हैं। अचानक संगीत में कैसे? पहले तो बड़ी दीदी गाने लगी, उसके बाद हम लोग भी गाने लगे। आप भी गाते हो? हाँ। कोई भजन गाओ। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं।
सजा दो घर को गुलशन सा, अवधू में राम आए हैं। क्या बात है, बहुत खूब। अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद जब आए तो पता चला कि इन्हें किसी स्टूडियो में गाने का मौका मिला था, लेकिन ये गुड़िया नहीं गाई। अब इसके पीछे की जो वजह है ना, जान करके आप चौंक जाएंगे कि आखिर ये गुड़िया क्यों नहीं गई, ये लड़कियाँ क्यों नहीं गाई। थोड़ा समझते हैं। जब आपको यहाँ पे किसी स्टूडियो से गाने का मौका मिला था तो उस गाने को आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, उसके पीछे की क्या वजह थी? सबसे पहले तो अश्लीलता बहुत ज़्यादा है। अश्लीलता की वजह से मैंने वो स्टूडियो में गाना कैंसिल कर दिया गाना, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। और रही बात कि अश्लीलता गाना मेरे मुंह से ही नहीं निकलेगा, खुद पे खुद नहीं निकलेगा। कैसे गाए, वो खुद शर्म लगता है अपने गाने में, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। और नहीं, मैं कभी भी अश्लीलता कभी भी मैं गाना नहीं गाऊंगी जी। समझना चाहिए, अगर बहनें अगर भजन गा करके वायरल हुई हैं, भजन इनके मुंह से अच्छा लगता है, तो उस जुबान से भला कैसे वो अश्लील गानों को गा सकती हैं। थोड़ा सा आगे भी और दो बहनें इनसे बातचीत करेंगे। अचानक संगीत में वो भी हिंदू धर्म के तरफ ज़्यादा झुकान है आप लोगों का, तो क्या कभी सिर्फ इसी धर्म के गाने गाते हैं या फिर अपने धर्म के भी गाने कुछ आप लोग गाते हैं? तो बताएंगे कि हम संगीत तो हम लोग बचपन से कभी नहीं जुड़ा। वो अचानक ही सरस्वती माँ हमें दी जब हम 6-7 क्लास में थे। और रहा सवाल, हम लोग केवल भक्ति गीत नहीं गाते हैं, संगीत में हर तरह का गीत होता है, तो हम लोग हर गाना गाते हैं। इस्लामिक हो गया या बॉलीवुड या हिंदी, हर धर्म का। इस्लामिक कोई गाना गा सकती हैं? बिल्कुल। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात है। आप जब शुरू में आपने चर्चा किया था बजरंग बाण, ऐसा कुछ आप लोगों ने शुरू में किया था कि जब हम लोग पढ़ने जाते थे उस कार्यक्रम करते थे, वो क्या कार्यक्रम था आप लोगों का? आराधना था जी। तो, अच्छा, शिव चर्चा। तो उसमें कैसे आप लोग गाना गाते थे? उसमें किस तरीके के भजन होती थी आप लोग? शिव जी का ही भजन चलता था, और हनुमान आराधना में हनुमान जी का भजन चलता कोई था। एक हो जाए ना वो वाला बस। जी एकदम। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। चार बहनें गा रही हैं, लेकिन लग रहा है कि एक आवाज़ निकल रही है। जब से वायरल हुई हैं तब से ना जाने कितने इंटरव्यू दिए इन लोगों ने, और सुबह से लेकर के शाम तक गाना ही गा रही हैं, गाना ही गा रही हैं। गाने भी इतने प्यारे कि किसी का भी मन नहीं भरेगा इनके गाने सुनने से। तो ये जो चारों बहनें हैं, इनकी जो गायकी है उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी कुछ लोगों ने इन्हें ऑफ़र किया, वो भी अश्लील गानों के साथ, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मनोज तिवारी और मनीष कश्यप, उन्होंने भी कहा है कि हम आपको एक बड़ा मंच देंगे, और यहाँ तक कि किसी एक सेटेलाइट चैनल से, टीवी चैनल से इन लोगों को ऑफ़र आया था वहाँ जाने के लिए। तो इन बहनों को क्या करना चाहिए? बहनें उलझन में हैं, थोड़ा सा इन्हें आप सजेस्ट करने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। हम आपके चैनल का
प्रवीण सिस्टर्स, हमारा फेसबुक पेज भी प्रवीण सिस्टर्स है, और एक न्यू चैनल बना है साहिना खातून, कल ही बना। और हमारा इंस्टाग्राम भी आज ही बना है, वो भी प्रवीण सिस्टर्स से ही। तो हम आप चाहेंगे कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये चैनल ये भी हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए और हमें ढेर सारा ऐसे ही प्यार देते रहिए। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूरत है ऐसे बहनों को प्यार देने की। तो अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।